दोस्तों, आज मैं ज़मीन नाप तौल से संबंधित आकृतियाँ के बारे में बताने वाले हैं। ये आकृतियाँ हमें ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने, मैप तैयार करने और सर्वे का काम सही तरीके से करने में मदद करता है। ज़मीन नापी में प्रयोग होने वाले मुख्य आकृतियाँ हैं आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज। तो चलिए जानते हैं आयत क्या है और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये एक आयताकार प्लॉट है। आयत की 4 भुजाएं होती हैं। इसकी सामने वाले भुजाएं बराबर होते हैं। 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसकी लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। जब दोनों को गुना करेंगे तो ये गुना करने पर हो जाएगा ये 72 वर्ग मीटर। अब जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या है और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये एक वर्गाकार प्लॉट है। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होते हैं। 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं। यह रेक्टेंगल का विशेष प्रकार है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा स्क्वायर। इसका चारों भुजाएं 8-8 मीटर का है। जब 8 और 8 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। तो आप समझ गए कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलिए आप जानते हैं समचतुर्भुज और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो ये समचतुर्भुज का एक प्लॉट है। समचतुर्भुज का 4 भुजाएं बराबर होते हैं। सामने वाले कोण 90 डिग्री नहीं होता है, डायमंड शेप जैसे दिखता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबा विकर्ण गुने छोटा विकर्ण भागा 2। तो इसका लंबा विकर्ण है 10 मीटर और छोटा विकर्ण है 8 मीटर। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर हो जाएगा ये 40 वर्ग मीटर। समानांतर चतुर्भुज। अब जानते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो ये समानांतर चतुर्भुज का एक प्लॉट है। सामने वाले भुजाएं समानांतर होते हैं। कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, रेक्टेंगल जैसे दिखता है लेकिन झुका हुआ होता है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार है 15 मीटर और ऊंचाई है 9 मीटर। जब दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर हो जाएगा 135 वर्ग मीटर। तो आप समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना समझ गए। चलिए आप जानते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुजाकार प्लॉट है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होते हैं। कोण जोड़कर 180 डिग्री होते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समान भुजा, विषम भुजा आदि। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार है 12 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर यह हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। तो आप आसानी से समझ गए कि त्रिभुजाकार प्लॉट का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।